बात करते हैं कुमाऊं में बाघ गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। कई गांवों में बाघ गुलदार का आतंक देखा जा रहा है और जिसकी वजह से भीमताल और धारी ब्लॉक में 15 स्कूलों को 14 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं वन विभाग ने प्रस्तावी गांवों में भी गश्त तेज कर दिया है। तो जो प्रभावित गांव है उसमें भी गश्त लगातार किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से, और वन विभाग के शिकारी भी लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बाघ और भालू के आतंक से गांव वाले काफी परेशान हैं और बताया जा रहा है कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर तक के लिए स्कूल बंद किया गया है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र सर, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है। बाघ और भालू का इतना ज्यादा आतंक देखा जा रहा है कि 14 दिसंबर तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे के पूरे इलाके में गुलदार, बाघ और इसके अलावा भालू का आतंक बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी तक 3 महिलाओं पर हमला बोल चुका है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 1 महिला घायल है और इससे लोग अच्छे खासे डरे हुए हैं। हालांकि जो फॉरेस्ट की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीमें हैं, वो सब यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं और 15 गांवों के जो स्कूल्स हैं वो बंद करने पड़े हैं। 2 ब्लॉक धारी और भीमताल के ब्लॉक में हैं। ये 15 स्कूल पढ़ते हैं, इनको बंद कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल हैं, उनको बंद किया गया है। उसके अलावा लोगों को एहतियातन ये कहा गया है कि जो 2 व्हीलर से निकल रहे हैं, जो यहाँ से छोटी सड़कें हैं, अगर वहां से आप 2 व्हीलर के जरिए निकल रहे हैं तो फिर आप देख कर ही निकलें और इकट्ठे ही आप निकलें। कोई अकेले जो है इस इलाके में ट्रेवल न करें। तो इस शैलेंद्र, लेकिन ये है कि बाघ और गुलदार का आतंक अक्सर ही देखा जा रहा है, लंबे समय से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि इससे बचा जा सके। जो स्थानीय लोग हैं, सोचिए वो कितने डरे सहमे हैं, वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं अपने। देखिए, बिल्कुल लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और विशेषकर लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर के अच्छे खासे परेशान हैं, इसीलिए स्कूल बंद करना पड़ा है। और महिलाएं जो मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल जाया करती थी, उनका भी जंगल जाना बंद हो गया है। ऐसे में मवेशियों के लिए भी एक चारे का संकट ग्रामीण लोगों के सामने है, क्योंकि वहां पर पशुपालन का बड़ी संख्या में काम होता है। लेकिन फॉरेस्ट की टीमें पूरे इलाके में लगी हुई हैं, लेकिन पहाड़ का इलाका है, मुश्किल इलाका है, ऐसे में आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो पा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, लेकिन इस आदमखोर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये छुपा हुआ है तो कहां पर छुपा हुआ है। क्योंकि पिछली 1-2 लोकेशंस उसकी जरूर दिखी कैमरा ट्रैप के जरिए, लेकिन उसके बाद इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में बड़ा संकट है। कई डिविजन्स की, फॉरेस्ट डिविजन्स की टीम यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 200 इस समय यहाँ पर पुलिस कर्मियों को लगा करके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को लगा करके लगभग 200 सरकारी कर्मचारी इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। 2 ट्रेंड शिकारियों को, जिनका पुराना इतिहास रहा है, जिन्होंने इस तरीके के आदमखोर जंगली जानवरों का शिकार किया है, पहले उनको मार गिराया है। शैलेंद्र, यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बाघ और गुलदार को पकड़ा जाए ताकि स्थानीय लोग राहत की सांस ले सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुमाऊं क्षेत्र में जहां गुलदार और बाघ का आतंक है, तो वहीं चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भालू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह ही भालू बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोगी धारा के आसपास दिखाई दे रहा है और जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग भालू से सुरक्षित रहने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है। आपको बताते चलिए, वन विभाग ने अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलने की लोगों से अपील भी की है। और अब बात मौसम के मिजाज की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज भी बर्फबारी का अलर्ट है। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। चमोली, उत्तरकाशी में बर्फबारी की संभावना और इसके साथ ही पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। वहीं हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भी कोहरे की आशंका है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी जिलों में ठिठुरन जो है वो फिलहाल के लिए बढ़ गई है। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। चमोली के ओली में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद ओली के नजारे और सुंदर हो गए हैं।
वहीं बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ओली में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके। तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बर्फबारी हो रही है, हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आए। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है और पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। इस बार प्रशासन का टारगेट था कि बर्फबारी से पहले ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को लगभग पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम प्रभावित हो गए हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय बर्फ की सफेद चादर यहाँ पे बिछ चुकी है। पेड़ों पर आप देखिए बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। और जो पहाड़ों में मौसम विभाग ने कहा था कि अगले कुछ दिन मौसम बदल सकता है, वो पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ, यहाँ पे नजर आया। और अब जो कारोबारी हैं, जो पर्यटक हैं, जो औली आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह शाम के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी हुई है। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ सर्दियों में खूब टूरिस्ट आते हैं। अब यहाँ हुई बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद फसलों को भी खासा फायदा होगा। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है और पूरी घाटी दूध सी सफेद हो गई है। इसके साथ ही यमुना घाटी के साथ ही गंगा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फ गिरी है और रुक रुक कर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के कई टूरिस्ट प्लेस में बर्फ गिर चुकी है और कई जगह पर स्नोफॉल का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए ये अच्छी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली जिले के पहाड़ों में हुई जमकर बर्फबारी और औली में 8 इंच, बद्रीनाथ में 1 से 1.5 फीट तक स्नोफॉल हुआ है। वहीं हेमकुंड साहिब में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है और इसके साथ ही नीति घाटी में बर्फबारी से नीति मलारी रोड बंद है और बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से आगे सड़क पर बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया है। सीएम ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे बैठे जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं। सीएम ने इस दौरान आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया कि शीतलहर को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। सीएम ने रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। ऐसे समय में जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ठंड के दिनों में जिनके पास पर्याप्त कपड़े इत्यादि नहीं हैं, तो उनको सबको कंबल, रजाइयाँ या अन्य जो कपड़े दिए जा सकते हैं, उनको प्रशासन को सबको कहा है देखने के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे मध्य प्रदेश से। वहीं जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दोनों मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण को लेकर ट्वीट भी किया है और सीएम ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय राष्ट्रवाद और विकासवाद पर जनता के अभूतपूर्व विश्वास को दर्शाती है। निश्चित रूप से दोनों राज्य जो हैं वो सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास का नया अध्याय लिखेंगे। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी के टारगेट पर 18 से 35 साल के अब वो युवा हैं जो भले ही बीजेपी के समर्थक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के जबरदस्त फैन है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर किस तरह से काम करती है, ये उनके नए नए कार्यक्रम शेड्यूल से पता चलता है। हाल ही में पार्टी ने अपने SC/ST सम्मेलन किए, तो आने वाले दिनों में पार्टी के सिख से लेकर युवा मोर्चा के सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नया मास्टर स्ट्रोक उन युवाओं के बीच खेलने का प्लान किया है जो 18 से 35 साल के हैं। वो भले ही पार्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन पीएम मोदी का वर्क स्टाइल उनकी पसंद है। भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन वो बीजेपी के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते हैं। मोदी जी की सरकार पुनः ऐसा उनके हृदय में भाव रहता है, तो ऐसे सब लोगों को भी हम लोग युवा मोर्चे के माध्यम से कार्यक्रम करने वाले हैं और उनको जोड़ने के लिए, उनके आमंत्रण के लिए हर चाहे इंस्टीट्यूट के छात्र हों, चाहे वो पॉलिटेक्निक के छात्र हों और चाहे वो सरकारी किसी में। पार्टी नेताओं को लगता है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे युवाओं की सोच बदली है और ऐसे ही लोगों को बीजेपी की कार्यशैली समझाई जाएगी। युवा मोर्चा ऐसे युवाओं के बीच जाएगा जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो 18 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, निश्चित तौर पर वो भी उस विषय को देख रहे हैं, वो भी उस विषय को समझ रहे हैं और वो भी मोदी जी के इस